गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, कल की क्लास में हमने डाइपोल की स्टडी करी थी। आपका डाइपोल क्या होता है, हम डाइपोल क्यों पढ़ते हैं। आफ्टर दैट हमने कुछ केसेस डील किए थे कि ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। लेट अस सपोज ये आपका डाइपोल है, इसके एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड केस जो हमने पढ़ा था, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे कितना होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने देखा था किसी जनरल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कितना इंड्यूस होगा। ये सब हमने देखा था। आज की क्लास में बच्चों हम यही सब देखने जा रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल, यानी हम डाइपोल की एक्सिस में आज पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। आज डाइपोल की बाइसेक्टर कोई पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। आज किसी जनरल पॉइंट पे, इस डाइपोल के कोई भी कहीं पे भी स्पेस में कोई पॉइंट हो सकता है, वहां पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, आपका पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। पोटेंशियल निकालने से पहले आप लोग जानते हैं क्या पोटेंशियल होता क्या है। नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही होता है पोटेंशियल, यानी एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। आप लोग जानते हैं क्या पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, यही रिलेशन होता है। आप जानते हैं पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक आपका क्या है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी क्या आ सकती है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, कुछ भी आ सकती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, किसी एक पॉइंट पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ एनर्जी को, एनर्जी लेवल को दिखा रहा है, दैट्स ऑल स्केलर क्वांटिटी। यानी किसी पॉइंट पे इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है क्यों, क्योंकि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए यहां से मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको इसे वेक्टरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक के कारण निकालिए यहाँ पे कितनी आ रही, दूसरे के कारण निकालिए यहाँ पे कितनी आ रही, दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। क्यों, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आइए देखिए, समझिए। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। आइए बच्चों समझते हैं एक्सिस में पोटेंशियल निकालने का क्या मतलब है। लेट अस सपोज ये आपका डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। इज इट क्लियर? दिस इज टू वे डिस्टेंस इसके बीच में। आपको बोला जा रहा है इस डाइपोल के डॉट 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 यानी इस एक्सिस में इस पोजीशन पे पोटेंशियल बता दीजिए बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले कितनी दूरी पे ये पूछ रहा है आपसे, कितनी दूरी पे पूछ रहा है। लेट अस सपोज यहां से यहां तक ये r डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये r डिस्टेंस है। आपसे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए, पोटेंशियल निकालना है मेरे को इस डाइपोल के कारण। इसका मतलब क्या हुआ, इस डाइपोल के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है। क्यों? बिकॉज डाइपोल इज कंपोज्ड ऑफ दीज टू चार्जेस ओनली। तो आइए एक एक करके समझते हैं। अगर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लें तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, r माइनस ए, यही है। तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई r माइनस ए। नेगेटिव वाले के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगेन के क्यू की जगह माइनस क्यू रखेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, के क्यू बाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r प्लस ए। माय डियर फ्रेंड, इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका, के पी बाई आर स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे ये पी अचानक कहां से आ चुका है, तो समझिए माय डियर फ्रेंड, पी यहां से आया क्योंकि आपका पी क्या होता है, कुछ नहीं, चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। बस हमने यही सब्स्टिट्यूट किया है, बाकी तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार आपका रिलेशन आ गया क्या, के पी बाय आर स्क्वायर, यानी पोटेंशियल आ चुका आपका इस पोजीशन पे बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम यहां निकालते, हमने इस डाइपोल के इस साइड पॉइंट माना r डिस्टेंस पे, अगर इस डाइपोल के r डिस्टेंस पे यहां कहीं निकालते तो क्या निकल के आने वाला था, क्या सेम आने वाला था या कुछ अंतर आता। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए जरा क्या आता, समझिए।
देखिए ये आपका पोटेंशियल का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जितनी ज्यादा दूरी में जाएंगे पोटेंशियल उतना घटेगा, ये मतलब हुआ। आर ज्यादा तो वी कम, ये मतलब हुआ। तो जितना दूर जाएंगे उतना कम, यानी जितना नजदीक आप पोटेंशियल निकालेंगे कम दूरी पे उतना ज्यादा पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव चार्ज की इससे डिस्टेंस कितनी है, कम है, तो ये वाला फैक्टर ज्यादा है, ये वाला फैक्टर ज्यादा है, ये वाला माइनस क्यू चार्ज काफी दूर है, ये कम है, ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव तो आना था। बात समझ में आ रही है। अब यही अगर आप यहाँ निकालते, इस साइड निकालते, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज नजदीक है, यानी इसके कारण पोटेंशियल ज्यादा आता, यानी ये क्वांटिटी ज्यादा होती है कम होती, तो कम माइनस ज्यादा, 5 माइनस कोई भी ज्यादा टर्म 8 मान लीजिए, नेगेटिव में आंसर आया। तो इधर अगर आप निकालते तो क्या अंतर पड़ता, कुछ नहीं, वही आंसर आता फिर नेगेटिव साइन। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो डायरेक्टली मैं लिखा देता हूं आप लोगों को, क्या लिखाने जा रहा हूं, लिखाने ये जा रहा हूं क्या, प्लस क्यू की साइड अगर आप लेते हैं, प्लस क्यू साइड लेते हैं तो क्या होगा, आपका जो आपका निकल के आ रहा है पोटेंशियल वो आएगा Kp बाई आर स्क्वायर। अगर आप माइनस क्यू की साइड लेते हैं पॉइंट को, तो आपका पोटेंशियल क्या निकलने जा रहा है, माइनस Kp बाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस इज द कंक्लूजन। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत होने जा रहा है। इज इट क्लियर? श्योर? चलें आगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट केस हम देखने जा रहे हैं। अभी हमने देखा था क्या, पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द एक्सिस, इसकी एक्सिस में आपको पोटेंशियल निकालना था इस डाइपोल की। आप क्या निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आइए समझिए। लेट अस सपोज ये आपका डाइपोल है, लेट अस सपोज ये आपका डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज आपका प्लस क्यू। लेट अस सपोज इनके बीच में डिस्टेंस अगेन 2a है। आपसे ये जाना जा रहा है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मैं डॉट 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 से बना रहा हूं, आपसे पूछा जा रहा है यहां कहीं बता दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है यहां कहीं बता दीजिए क्या, आपसे बोला जा रहा है यहां कहीं बता दीजिए, इसको मैं डॉट 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 बना रहा हूं, समझिए। आइए समझिए, आपसे बोला जा रहा है इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता दीजिए, V बता दीजिए। अब इस डाइपोल के कारण यहां पोटेंशियल बताना है। माय डियर फ्रेंड, अभी आपको बताया था पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अभी हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये 2a है, आपको r डिस्टेंस पे निकालना है, आपको कितने पे, r डिस्टेंस पे निकालना है, और ये जो डिस्टेंस है 2a है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये है, तो इस चार्ज से ये डिस्टेंस और इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है। इज इट क्लियर? इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव, इसके कारण उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के कारण नेगेटिव। तो पॉजिटिव, लेट अस सपोज पॉजिटिव 5 प्लस 5, इसके कारण -5, दोनों ऐड करके आपका 0 आने जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो नेट पोटेंशियल, तो देयरफॉर देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ईच चार्ज क्या है, इज सेम। इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है, देयरफॉर नेट पोटेंशियल आपको वहां पे 0 आने जा रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों ऐड होंगे, 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आपसे कुछ एजम्पशन डाइपोल के लिए पूछता है तो मैं 10 बार बता चुका हूं क्या, आर आपका जो होता है ग्रेटर देन ए, क्यों होता है, ऑलरेडी 10 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर डाइपोल की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a, ये तो हर जगह आपका वैलिड है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपका 0। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो दोनों आपने केस देखे, आपने ऑन द एक्सिस, दूसरा ऑन परपेंडिकुलर, इन दोनों की हेल्प से हम किसी जनरल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, समझिए थोड़ा सा। ध्यान देने वाली बात ये है
यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में पोटेंशियल 0 आता है और एक्सियल वाले में क्या आता है kp/r², ये पोटेंशियल आता है। अब जब आपसे किसी जनरल पॉइंट पे पूछे, लेट अस सपोज, समझिए ये डाइपोल है, इसकी एक्सिस वाला केस आप डील कर चुके हैं, परपेंडिकुलर वाला डील कर चुके हैं। लेट अस सपोज किसी जनरल पॉइंट यहां आपसे पूछा जा रहा है इस डाइपोल के कारण। अब इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस को आप क्या इन दोनों केस में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, मींस एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। कैसे, समझिए, यहां से इसका एक कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये P है, अगर ये डाइपोल P है तो P cos थीटा इस पॉइंट के एक्सियल बन गया, इस पॉइंट के एक्सियल बन गया, और इस डाइपोल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा P sin थीटा। अब इस पॉइंट के परपेंडिकुलर आ गया। आपको पता है कि आप परपेंडिकुलर के कारण क्या आता है 0 आता है, और एक्सियल वाले केस के कारण क्या आता है kp/r² आता है। तो हमेशा पोटेंशियल का जब भी न्यूमेरिकल आपसे पूछे तो आप उसको 2 में रिजॉल्व करने की कोशिश करना, पर आपको परपेंडिकुलर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर में 0 आता है। डायरेक्टली उसका एक्सियल वाला कंपोनेंट से न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी कमिंग एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल हम करेंगे, वहां पे हम ये ट्रिक अपनाने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? अब सेकंड बात ये आती है, हम ये जो एडवांटेज इसका हम ले कैसे पा रहे हैं, मीन्स हम ये जो 2 मेथड हमने सीखी एक्सियल में और परपेंडिकुलर वाले केस में, इनके हम हेल्प ले कैसे पा रहे हैं। द रीजन बीइंग, कोई भी वेक्टर होता है तो उसको हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये P है तो P cos थीटा और इसके ठीक नीचे P sin थीटा, P cos थीटा P sin थीटा रिजॉल्व कर सकते हैं। यही आपका बेनिफिट, इस वजह से आप बेनिफिट उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्केलर वाली प्रॉब्लम होती, अगर ये डाइपोल एक वेक्टर नहीं होता तो आप इनको रिजॉल्व ही नहीं कर पाते, तो आप ऐसे प्रॉब्लम डील नहीं कर पाते। सब हवा में चल रहा है, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन। देखिए अभी हमने 2 केस डील करे थे, एक तो हमने एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना सीखा डाइपोल के, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना सीखा। अब अगर आपसे कोई जनरल पॉइंट पे पूछ लिया जाए, यहां कहीं भी स्पेस में पूछ लिया जाए, तो कैसे डील करेंगे। तो जो हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट सीखे, एक्सियल एंड दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन्हीं की हेल्प लेके आइए हम सॉल्व करते हैं इस केस को। देखिए इस केस को हम सॉल्व क्यों कर पा रहे हैं इन दोनों की हेल्प से। द रीजन बीइंग, आप किसी भी एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, वन इज दिस, अदर इज दिस। अगर ये P है, डाइपोल P है, अगर ये एंगल थीटा है तो P cos थीटा एंड P sin थीटा में तोड़ सकते हो। तो एक केस ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक्सियल, दूसरा ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर। और आपको एक्सियल और परपेंडिकुलर तो सॉल्व करना आता है। तो क्या है, हम ये एप्लीकेशन, इसकी 2 केसेस की एप्लीकेशन कैसे यूज कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन से इस केस को कैसे डील कर पा रहे हैं। रीजन इज सिंपल, क्योंकि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसको 2 केस में रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या हो गया, P cos थीटा P sin थीटा, यानी 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर वो स्केलर क्वांटिटी होता तो 2 कंपोनेंट में आप तोड़ ही नहीं पाते, तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अप्रोच डेवलप कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ अप्रोच एंड अप्रोच। मेरी पूरी कोशिश भी यही रहती है पूरे लेक्चर में, आपकी अप्रोच डेवलप हो एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए समझते हैं। पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल के किसी जनरल पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है। आइए समझिए, लेट अस सपोज ये आपका डाइपोल है P, मान लेते हैं ये आपका डाइपोल है P। अब आपसे पूछा जा रहा है इस r डिस्टेंस पे बता दीजिए क्या पोटेंशियल कितना होगा। आपसे ये जानने की कोशिश हो रही है, यानी कोई थीटा एंगल पे ये r डिस्टेंस पे बता दीजिए कितना पोटेंशियल होगा। तो जल्दी से बता दीजिए। अब देखिए कैसे डील करेंगे। ये क्या है, डाइपोल P से आपने डिनोट किया है। अब इस केस को 2 में रिजॉल्व कर सकते हैं, इस डाइपोल को 2 में, क्या, एक परपेंडिकुलर एक। आइए इससे इसका क्या, इस P का ये क्या हो जाएगा P cos थीटा, ये क्या हो जाएगा P का थीटा P cos थीटा। तो ये आपका हो चुका है। देखिए यहां से थोड़ा सा
क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपका हो चुका है, क्या हो चुका है, ये आपका हो चुका है P cos थीटा रेड वाला। ठीक इसके परपेंडिकुलर इस P का cos थीटा ये है, तो इस P का ये क्या हो जाएगा P sin थीटा, P sin थीटा। अब आप लोग बोलेंगे पीछे से क्यों बना रहा हूं, इस पॉइंट से क्यों नहीं बना रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, ये डाइपोल ये है पूरा का पूरा, इसके सेंटर से ही तो आपने आ लिया है, तो ये भी तो डाइपोल है, तो सेंटर यहाँ पे तो दिखाएंगे उसका, इसीलिए पीछे भी लिखा है आगे भी। दिस इज योर क्या है P sin थीटा। माय डियर फ्रेंड, अब तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या था, बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण पोटेंशियल जीरो आता है, अभी हमने देखा था। तो ये क्या बन गया, इस पॉइंट के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, तो इसके कारण तो यहाँ पोटेंशियल जीरो आना है। बचा ये P cos थीटा वाला टर्म, यानी एक्सियल केस बन गया। एक्सियल के कारण कितना आता है बता दीजिए, दैट्स ऑल। V एक्सियल मतलब पैरेलल, कितना हो गया, क्या आता था KP बाई R स्क्वायर, ये आता था, तो लिख दीजिए KP बाय R स्क्वायर। ये तो जनरल है। आपके P आपका कितना है P cos थीटा, P आपका कितना है P cos थीटा। V पैरेलल आपका आ चुका है, V परपेंडिकुलर अगर आप निकालेंगे तो जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर के कारण क्या होता है जीरो। तो नेट कितना आ गया, समझ जाइए नेट कितना आ गया, तो फाइनल आंसर आपका इतना ही हो चुका है यहाँ पे। इज इट क्लियर? शो। चलिए, अगर इतना आपको क्लियर है तो आप कुछ एग्जांपल करते हैं, आइए समझिए। एग्जांपल जितना हमने आज की क्लास में पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम देखने जा रहे हैं। आइए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 आप लोग बताएंगे। एग्जांपल नंबर 1 आपसे बोला जा रहा है, समझिए, आपसे बोला जा रहा है ये आपके पास डाइपोल है, ये आपके पास है डाइपोल है P। आपसे बोला जा रहा है यहां से जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट का नाम आपको दिया हुआ है A, एंड कोई एक्सियली दूसरा पॉइंट है पॉइंट B। आपको बोला जा रहा है यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और यहां से लेके जो यहां की डिस्टेंस है वो है कितनी है वो, लेट अस सपोज 1 मीटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन पूछा जा रहा है इन मूविंग चार्ज, इन मूविंग, लेट अस सपोज कोई चार्ज है इन मूविंग Q0 चार्ज, कहां से, फ्रॉम A टू B, A से B में लाने के लिए Q0 चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा, कैसे डील करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अप्रोच तो डेवलप हो चुकी होगी। आपने न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हुआ करते थे। तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अगर आपको डालना है, एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में डालना है, तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती थी दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए। अगर सेम एनर्जी लेवल में कोई चीज है जिसको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वहां पे आपको कोई एनर्जी नहीं देनी, कोई वर्क नहीं आपको, यानी क्या है, एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल। तो माय डियर फ्रेंड, पोटेंशियल भी तो एनर्जी लेवल को दिखाता है। इस डाइपोल के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, इस डाइपोल के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ के पोटेंशियल से यहाँ के पोटेंशियल में आपको लाना है, यानी यहाँ की एनर्जी लेवल से यहाँ की एनर्जी लेवल तक आपको Q0 चार्ज को लाना है। तो वर्क डन बता दीजिए। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है Q0 इंटू डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल, दैट्स ऑल। आइए बताइए पोटेंशियल एट A कितना होगा, पोटेंशियल एट A, याद कीजिए डाइपोल के इस साइड नेगेटिव आता था -KP बाई R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, भूल गए। डाइपोल के डायरेक्शन के इस साइड याद कीजिए +Q की साइड पॉजिटिव आता था, -Q की साइड नेगेटिव, बोल चुके हैं, बहुत बढ़िया। आइए पोटेंशियल एट B कितना हो जाएगा, KP, वो भी पॉजिटिव का, बाई R स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9। अब क्या है, वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है, तो वर्क डन क्या होता है, कुछ भी नहीं, Q0 इंटू VA माइनस VB, चेंज इन पोटेंशियल इंटू Q0, दैट इज द वर्क डन। तो Q0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देगा 12 कूलम, 20 कूलम, व्हाटएवर।
क्यू नॉट इंटू वी ए क्या है माइनस के पी, क्या है वर्क डन माइनस के पी बाई 1/2। एक बात बताइए, ये वी ए माइनस वी बी होगा या वी बी माइनस वी ए होगा? क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हुआ है वी बी माइनस वी ए। तो वरना आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, आपको पता है एक माइनस साइन अदरवाइज हम देते थे। वी बी कितना है के पी बाई 9 माइनस ये कितना हो गया के पी बाई 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ चुका है, ये आपका आंसर हो चुका है, ये आपका आंसर। तो आपका वर्क डन कितना आ चुका है, वर्क डन आपका कुछ निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया या नहीं? तो दुनिया भर की प्रॉब्लम बन सकती है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो अभी आप लोगों ने सीखे। तो बच्चों आपका वर्क डन क्या होता है, आपका वर्क डन क्या होता है क्यू नॉट टाइम्स ऑफ वी ए माइनस वी बी। तो क्या हो चुका आपका क्यू नॉट वी ए कितना है आपका के पी माइनस के पी बाई 1, वी बी कितना है के पी बाई, सॉल्व कर लीजिए 3 3 जा 9, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वर्क डन आ चुका है। इक्वल टू सॉल्व कीजिए, कुछ आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, एक लाइन की क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको काफी मजा आने वाला है फिजिक्स में। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। उसके बाद क्लास को आज यहीं पे रैप करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 अगेन वेरी सिमिलर, देख लो जो कॉन्सेप्ट हमने आज सीखे। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड वर्क डन इन, सेम क्वेश्चन है, इन एन मूविंग क्या क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम, क्यू नॉट चार्ज को फ्रॉम ए टू बी मूव करने के लिए फाइंड वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अभी ए टू बी क्या है समझिए, दिस इज योर डाइपोल पी, यहां कहीं दे दिया पॉइंट, मान लीजिए कहीं भी मान लीजिए, लेट अस सपोज ये मान लीजिए दिस इज योर ए पॉइंट, कहीं भी रैंडम मान लीजिए दिस इज योर चलिए हाँ दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, यहां से यहां तक, यानी आपको डॉट 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 डॉट, यानी यहां से आपको क्या है ए से बी मूव कराने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट आपको दिया हुआ है, क्या ये एंगल बड़ा लग रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री, ये एंगल लेट अस सपोज 30 डिग्री, तो बीच वाला कितना है आपको पता है 90 होगा, 60 प्लस 30 90, तो बीच वाला भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन को आप लोग करेंगे या मैं ही बताऊं? चलिए भरोसा है मुझे अपने पे भी और आप पे भी। आइए सॉल्यूशन देखिए, आइए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका क्या क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी, यही होता है। अब ए पे आपको पोटेंशियल निकालना है। अब इस डाइपोल के दो केस बना सकते हैं या नहीं, ये क्या हो जाएगा पी का, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्सियल, देखिए आपको पता है डाइपोल के परपेंडिकुलर में तो 0 होता है, तो परपेंडिकुलर रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बात समझ में आ रही है। पैरेलल वाले केस के कारण कुछ मैग्नीट्यूड आता है, परपेंडिकुलर तो 0, तो मैं परपेंडिकुलर नहीं करूंगा। तो इस डाइपोल के एक्सियली, इस ए पॉइंट के एक्सियली मींस इसके अलाउंग कितना हो जाएगा, ये पी है तो ये क्या हो जाएगा पी कॉस 30 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा डाइपोल, आइए दिखा देता हूं, ये हो जाएगा आपका पी कॉस 30। वैसे इसके एक्सियली कितना हो जाएगा, ये पी था तो ये कितना हो जाएगा पी कॉस 60। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, मैंने परपेंडिकुलर केस नहीं दिखाए क्योंकि परपेंडिकुलर बनाता टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर के कारण तो कैलकुलेशन 0 आती है, थोड़ा देर पहले पढ़ा था। तो ये क्या है पी cos 60। अभी केवल रेड वाले को देखिए p cos 30, इसी के अलाउंग है पॉइंट ए के अलाउंग यानी एक्सियल केस, p cos 60 इसी के अलाउंग है b पॉइंट के अलाउंग, तो केवल p cos 60 को ध्यान दीजिए। अब p तो आपने रिजॉल्व कर लिया है, बात समझ में आ रही है।
आइए तो पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ए। एक्सियल में क्या आता था, केपी बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कुछ माननी है, मान लीजिए लेट अस सपोज ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। यहां से सेंटर पॉइंट से यहां से क्या आता है आपका रिलेशन, देखिए केपी बाई एक्सियल के कारण आर स्क्वायर, यही आता है पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है नहीं, तो आर स्क्वायर, तो आर तो 2 मीटर हो गया, पी क्या है, पी कॉस 30, तो बता दीजिए कि पी कॉस 30 बाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ए के कारण, बी के कारण क्या हो गया, के पी क्या हो गया, कॉस 60 बाई डिस्टेंस 3 का स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड, चेंज इन पोटेंशियल आपको पता है, इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल में लगाना है, तो चेंज इन पोटेंशियल इनटू क्यू नॉट। क्या आप पे वर्क डन नहीं निकला? माय डियर फ्रेंड, मेरा काम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये कैलकुलेशन करवाना नहीं। कैलकुलेशन आप घर में खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? शो। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।